हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ f of x is equal to ln 1 plus mod of x plus b minus 2 mod of x plus 1 plus a tan inverse x plus 2 if minus 2 is less than x less than 0. b if x equal to 0. c plus 2 sin inverse square root of x plus fractional bracket x plus e raised to power 2x minus e raised to the power ln 4 fractional bracket x by 2 minus 1 upon x square. 0 is less than x less than 2. Minus 2 comma 2 is variable in minus 2 comma 2, then find the value of 9a square plus b square plus c, where this bracket denotes fractional part of y. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है, डेरिवेबल इन माइनस 2 से 2, ये हमें यहाँ पर गिवन है. तो डेरिवेबिलिटी ऑफ, हम यहाँ लिखते हैं डेरिवेबिलिटी ऑफ f of x at x equal to minus 1 is possible only when b equal to 2 plus 2. ठीक है, तो यहाँ पे f of x जो है वो डेरिवेबल होगा जब x की वैल्यू -1 हो, तब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओनली 2 पॉसिबल है यहाँ पे इसके बेसिस पे. अब आगे अगर हम देखें, सिंस mod of x plus 1 is non derivable at x equal to -1, तो सिमिलरली डेरिवेबिलिटी ऑफ f of x अगर हम फाइंड करेंगे एट x equal to 1 पे, तो ये पॉसिबल होगी कब, जब c plus 2 जो है हमारा, यानी कि ये वाला टर्म, ये इक्वल टू क्या होगा, 0. इट मींस c इक्वल टू -2 होना चाहिए. यहां तक आ गया. अब अगर हम देखें, इफ f of x जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, f of x इज इक्वल टू ln 1 minus x plus a tan inverse x plus 2 for minus 2 less than x less than 0. 2 when x equal to 0, b की जगह 2 पुट कर दिया, e raised to the power 2x minus e raised to the power ln 4 fractional bracket x by 2 divided by x square, यहाँ पे -1 भी है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से 2 के बीच में है. तो यहाँ से अब अगर हम इसे देखते हैं तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पर f of x इज इक्वल टू ln 1 minus x plus a tan inverse x plus 2 minus 2 less than x less than 0. 2 जब x इक्वल टू 0 होगा, और थर्ड टर्म हमारी क्या बन जाएगी, e रेस्ट टू द पावर 2x minus 2x minus 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, जब 0 से x 2 के बीच में x लाई कर रहा है. सिंस यहाँ पे x बाय 2 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो फ्रैक्शनल ब्रैकेट ऑफ x बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय 2. सो वी कैन टेक ओवर हियर दैट लिमिट x बिलोंग्स टू 0 प्लस e रेस्ट टू द पावर 2x minus 1 अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 4 इक्वल टू 2. हमने यहाँ पे क्या करा, ओनली 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस टर्म को, जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, e रेस्ट टू पावर 0 यानी कि 1, 1 माइनस 1 यानी कि ये यहाँ पे कितना हो गया, 1 माइनस ये 0 होगा -1. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इस वैल्यू को, ये 4 तो मल्टीप्लाई में है, ये होगा यहाँ पे 1 बाय 2 ले लेंगे, 0 प्लस यानी कि 1 0 से ज़्यादा बड़ा ले लेंगे, थोड़ा हाफ ले लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इनकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 2 इंटू 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा. अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो अगर हम लिमिट x बिलोंग्स टू 0 माइनस लेंगे, यानी कि ln 1 माइनस एक्स प्लस a tan इनवर्स माइनस h, या फिर tan इनवर्स x प्लस 2 लेते हैं. अभी h के टर्म में हम इसे बाद में नेक्स्ट स्टेप में इक्वेट कर देंगे. तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2. तो f ऑफ, ठीक है, f डैश ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h प्लस a tan इनवर्स ऑफ माइनस h प्लस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 ln 1 प्लस h अपॉन माइनस h, देन प्लस a इंटू tan इनवर्स ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू -1 प्लस a. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से f डैश ऑफ 0 प्लस, अगर हम देखेंगे तो ये होगा लिमिट h बिलोंग्स टू 0 e रेस्ट टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस 2 बाय h विच इज इक्वल टू
लिमिट h बिलोंग्स टू 0 फॉर e रेस टू द पावर 2h माइनस 2h माइनस 1 माइनस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h क्यूब। ठीक है, ये होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिमिट पुट करते ही ये हो जाएगा 0 0 0 0 माइनस 1, तो ये हो गया यहाँ पे 4/3, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो a माइनस 1 इक्वल टू, तो क्या हो गया 4/3, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 7/3। b हमारा आ चुका है, c हमारा आ चुका है, तो ये क्या बनेगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 49/9 इंटू 49/9, a की वैल्यू आ गई प्लस b यानी कि 4 प्लस 4 इक्वल टू 57। दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो हमारा आंसर कितना आ गया 57। बेस्ट ऑफ लक।